नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं सुस्मित हूं आपके साथ। और मित्रों, आज बड़े खुशी का मौका है कि हम आपको ले चल रहे हैं कविताओं की तरफ, गीतों की तरफ, अपने साहित्य की तरफ। हमारा साहित्य जो हमसे बहुत कुछ कहता है, बताता है और हमें दिशा देने का काम भी करता है। और इसी काव्य की धारा में आपको आज डुबोने के लिए, रस में भिगोने के लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है एक ऐसे गीतकार को जिन्होंने लखनऊ का नाम पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ाया है, यहाँ की पहचान बनाई है। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे रेडियो जय घोष पर। दोस्तों, आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेश जी को। डॉक्टर सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। धन्यवाद। मित्रों, आपको बताएं, डॉक्टर सुरेश ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बहुत दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई, और दूर दूर तक सिर्फ पहचान ही नहीं बनाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आकर्षण होगा वो होगा डॉक्टर सुरेश जी के गीत। तो हम कुछ बातें करें उससे पहले क्यों ना शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ करें। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ पंक्तियां पहले हमारे साथियों को जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन तक पहुंचाएं। सुस्मित मेरे बहुत प्रिय हैं और अच्छे सृजनधर्मी भी हैं। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं जानता हूं कि इनकी पकड़ से मैं छूट नहीं सकता हूं। तो कुछ गीत के लिए जी, मैंने पारंपरिक गीतों से अपनी शुरुआत की थी जी, और पारंपरिक गीतों से मेरी यात्रा 9 गीतों तक आई है। जी। तो मैं आपको अपना वो पहला गीत ही सुनाता हूँ। क्या बात है। जीवन का लिखा हुआ। हाँ हाँ और जो श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने हाँ हाँ मुझसे पहली बार एक बहुत बड़े काव्य मंच से पढ़वाया था अमेठी में। क्या बात है, कितना एक अविस्मरणीय गीत हम सबके बीच आने जा रहा है। और वो मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने उसको, चूंकि वो इंट्यूटिव था, थ्रू इंट्यूशन वो गीत आया था, प्राकृतिक विज्ञान के तहत आया था। इल्हाम जिसे कहते हैं, आमद होती है, शायद कुछ ऐसा था। तो मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या व्यक्त किया, लेकिन उसकी गहराई में सोहनलाल द्विवेदी जी गए। और फिर उन्होंने उस गीत को सुनाने के लिए दूसरे दौर में आग्रह किया। मैं श्रोताओं में बैठा हुआ था अमेठी में, बुला करके उन्होंने सुनवाया वो। तो मैं वो पहला गीत ही अपने जीवन का सुनाता हूँ, जहाँ से मेरी गीत यात्रा की शुरुआत हुई। आहा। और आज इस कार्यक्रम की भी शुरुआत इसी गीत से हो रही है। ये अपने आप में एक और अच्छी बात है। जी, स्वागत। शुभ शुभ है। सुनिएगा जी। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। क्या बात, क्या बात। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना। हाय 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 हाय, क्या बात। प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। 19 वर्ष के लड़के का ये गीत था। क्या बात। 1971 का लिखा हुआ। जी 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 जी। पहला बंद है। जी, स्वागत। मैं रहूं कुछ दूर प्रिय तुम भी रहो। मैं रहूं कुछ दूर। मैं रहूं कुछ दूर प्रिय तुम भी रहो। मैं रहूं मजबूर प्रिय तुम भी रहो। मैं चलाऊं बात कोई पीर की, दर्द से डूबी कथा तुम भी कहो। मैं चलाऊं बात कोई पीर की, दर्द से डूबी कथा तुम भी कहो। क्या बात। जलते रहें, जलते रहें, तपते रहें, तपते रहें, जलते रहें, तपते रहें, दोनों समर्पण भावना में। क्या बात है। और कभी समर्पित ना हो। बिल्कुल। जलते रहें, तपते रहें, दोनों समर्पण भावना में। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में। क्या बात है। प्रेम कैसा हो जी, कि हो तड़प ऐसी, हो तड़प ऐसी, हो तड़प ऐसी, तड़प चलती रहे। क्या बात, क्या बात। जिंदगी यह चाह से पूरी न हो। आय है।
हो तड़प ऐसी तड़प चलती रहे, जिंदगी ये चाह से पूरी न हो, प्यार की मंजिल बनी हो उस जगह। क्या बात। युग युग चले उत्साह से पूरी न हो, युग युग चले उत्साह से पूरी न हो, चलते रहें थकते रहें, थकते रहें चलते रहें, दोनों परस्पर साधना में। क्या बात है। प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। क्या इस गीत का अंतिम बंद है, क्या बात कि मन भले टूटे बंधे हों स्नेह से, मन भले टूटे बंधे हों स्नेह से, जग भले रूठे बंधे हों नेह से। क्या बात। आत्मा का आत्मा से गान हो भले हम दूर भौतिक देह से। क्या बात है। आत्मा का आत्मा से गान हो भले हम दूर भौतिक देह से, प्रीत मंदिर में कटे दिन रात पुण्य उपासना में, प्रीत मंदिर में कटे दिन रात पुण्य उपासना में, प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम को तुम प्रेम रहने दो, न बदलो वासना में, प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा ही पवित्र गीत आपने सुनाया और माहौल को अपने गीत से पवित्र कर दिया आपने। ये जो प्रेम, ये जो आपके मन में आया कविताओं को लेकर के, ये कैसे आया, कैसे आपने इस दिशा में बढ़ने के लिए सोचा? देखिए, मैं समझता हूँ सुष्मित की जो भी सृजन होता है जी, वो संवेदनाओं की एक पकड़ है। बिल्कुल, कि वो संवेदना कहाँ से आपको पकड़ती है और कहाँ से आपको कचोटती है। जी जी। वो संवेदनाएं, वो आपकी संवेदना प्रेम से भी आती है, सौंदर्य से आती है, प्रकृति से आती है, और वो समसामयिक संवेदनाएं भी होती हैं जो गांव से, कस्बे से, शहर से और महानगर से हमें मिलती हैं। तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। मेरी संवेदना, मेरे गीतों का जन्म प्रेम से ही होना था, इसलिए मैंने प्रेम से ही अपनी शुरुआत की और प्रेम का ये गीत लिखा। और मुझे मालूम नहीं कि वो कितना गहरा हो जाएगा या कितना, मैं तो जानता भी नहीं था ढंग से, तो मैं प्रेम को भी नहीं जानता था ढंग से और आगे की यात्राओं को नहीं जानता था। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया कि भाई इसमें क्या गहराई है और क्या कुछ है। तब मैंने समझा कि मैंने इसको शायद न जानते हुए लिख दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये इंट्यूशन के थ्रू आया है, प्राति विज्ञान के थ्रू ये गीत आया है सुरेश, इसलिए मुझको अपील किया। और मैंने अपनी पहली आवाज़ आकाशवाणी या रेडियो से नहीं सुनी थी। मैंने अपनी पहली आवाज़ जो सुनी थी वो लाल रंग का एक कैसेट रिकॉर्डर था सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ में, बिल्कुल लाल रंग का। उसमें उन्होंने कहा तुम अपनी आवाज़ सुनना चाहते हो, तब उन्होंने अपने टेप से मेरी आवाज़ सुनाई और मुझे उनके हाथ मेरे कंधों तक आए आशीर्वाद के, और मैंने वो यात्रा शुरू की और जहाँ तक भी गया आपके सामने। देश में आपने, मुझे नहीं लगता कोई जगह ऐसी छूटी होगी जहां आप ना गए हों। बड़े बड़े ऐसे तमाम कवि रहे, प्रसिद्ध कवि रहे, शायर रहे, जिनके साथ आपने कविताएं पढ़ी हैं। और देश के साथ साथ बाहर विदेशों में भी आपका कई जगह जाना हुआ है। कहाँ कहाँ आपने यात्राएं की? हाँ, मेरा सौभाग्य था कि जैसे संस्थान तो सब अपने घर जैसे ही हैं। वो मैं संस्कृत विभाग हुआ या यहाँ संगीत नाटक एकेडमी हुई या भाषा संस्थान हुआ या हिंदी संस्थान हुआ केंद्र का या यहाँ का, ये सब हम लोगों का जो साहित्य, संगीत और कला के प्रति रुचि रखते हैं वो उनका घर ही है। वहाँ के लोग भी हमारे सब घर के सदस्य ही हैं। और उसी सदस्य होने के नाते आपने मुझे पकड़ भी लिया मैं आपकी पकड़ में हूँ। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे
कुछ वो यात्राएं करने का सौभाग्य जो मैं शुरू हुआ अपने प्रदेश से और देश में, तो मुझे वो भी सौभाग्य मिला। और आज के 21 वर्ष पहले 2001 में मैं ये सितंबर में हिंदी दिवस के ही संदर्भ में पहली बार मैं यहाँ पे मुझे हिंदी संस्थान ने फाइनेंस किया था, तो पूरे देश के 9 लोग गए हुए थे, तो मुझे भी अवसर मिला था जाने का। और मैं गया, इंग्लैंड गया 2001 में सितंबर में। और वहाँ पे मैंने ब्रेडफोर्ड में, स्ट्रेटफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर है, यॉर्कशायर में, बर्मिंघम में, लंदन में, भारतीय उच्चायोग का विविध भारती में रिकॉर्डेड वहाँ पे, ये सारे कवि सम्मेलन वहाँ पे जाके मैंने किया और हिंदी गीतों को मैंने पढ़ा। और मेरा सौभाग्य है कि उन हिंदी गीतों को वहाँ पे इन विभिन्न स्थलों पे सराहा गया और ये सौभाग्य मिला। क्या बात है। और ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं और इन सारी बातों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही बातों के साथ, और साथ ही साथ कुछ गीत भी आपको सुनने को मिलेंगे जो ऐसे आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है सुन पाना, लेकिन आज ये मौका आपके पास है। तो आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष के माध्यम से। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे जय घोष पेज पर जाकर के आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, और इसके अलावा 107.8 FM की फ्रीक्वेंसी पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो ये तमाम माध्यम हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम जुड़े रहेंगे डॉक्टर सुरेश जी से। आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो जय घोष पर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में गीतकार डॉक्टर सुरेश जी से। ये एक ऐसा नाम है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी जिन्होंने अपने गीतों से बड़ी धूम मचाई, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन गीतों की बात चली, यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि आपके गीतों की वजह से ही जो शेक्सपियर हैं उनसे भी एक जुड़ाव है आपका। वो क्या जुड़ाव है, हम चाहते हैं हमारे साथी भी उस पूरी बात को जाने। जब मैं उस इंग्लैंड की यात्रा में गया था तो विभिन्न स्थलों पे आयोजन थे। उसमें ब्रेडफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन और वहाँ विविध भारती का, भारतीय उच्चायोग का आयोजन था। और यूके हिंदी समिति सम्मान भी मिलना था उसमें मुझे। मुझे भारतीय उच्चायोग के सभागार में वो सम्मान मुझे वहाँ पे मिला। और वहाँ पे उस समय मैंने एक गीत पढ़ा था जो सारे स्थलों पे, विभिन्न स्थलों पे लोगों को पसंद आया था। हालांकि उसके अलावा भी मैंने चाइना की 2016 में यात्रा की थी, 2008 में यूनाइटेड अरब अमीरात में गया था, दुबई, शारजाह और गल्फ कंट्रीज में भी गया था। और फिर यहाँ पे और आसपास के जो करीबी देश हैं उनकी बात छोड़ दीजिए कि बांग्लादेश है और काठमांडू, नेपाल है, ये सब छोड़ दीजिए। तो इस तरह से, लेकिन मुख्य में मैं चाइना ही गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात गया था और वहाँ गया हुआ था। उस समय मैंने एक गीत पढ़ा था और फिर मेरा सौभाग्य था कि वो गीत पढ़ने के बाद वहाँ से जब मैं लौट करके आया तो जो उनका अपना स्ट्रेटफोर्ड में शेक्सपियर जी का जो अपना घर वहाँ का अपना वो हो गया है, वहाँ के देश के लिए टिकट लेके जाना पड़ा था उसको देखने के लिए। 5 पाउंड का टिकट लिया था। तो मुझे अच्छा लगा था कि साहित्यकार का कम से कम इतना सम्मान वहाँ पे है कि 5 पाउंड का टिकट लेके, जो उस समय 70 रुपये का एक पाउंड हुआ करता था, 350 रुपये एक टिकट लेकर के उनकी कुर्सी में जो सारी चीज़ें देखने गया था कि किस तरह से उनका है। और ये सौभाग्य था कि लौट करके आने के बाद लोगों ने मुझे वहाँ पसंद किया। और फिर मेरा एक गीत हम तो ठहरे यार बंजारे, जो मैं यहाँ सुनाऊंगा, जो मैं लगभग हर सम्मेलन में सुनाता हूँ और लोग उसके लिए कहते हैं, जो मेरी वो बाद में सिग्नेचर पोएट्री मेरी हो गई। तो वो मैं सुनाऊंगा। पर प्रसन्नता इस बात की है कि जीवन भर जो भी अपना उपार्जन किया मैंने, और जो गया, जो भी थोड़ी सी शोहरत मिली, जो थोड़ा सा पैसा मिला, सारी चीज़ अपनी जगह है। पर ये खुशी जरूर होती है कि वहाँ से लौट करके आने के बाद वो गीत मेरा फ्रेम करके वहाँ पे अगर शेक्सपियर के घर पे लगा है। अपने घर में तो जगह नहीं है इतनी, कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे तक सब भर जाएगा, दीवारों में तो खराब लगेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, घर में ना लगा हो तो कम से कम मेरा एक गीत उजड़ करके नहीं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा गीतकार है, और खासकर वो अपने ही इसी लखनऊ की धरती से है, जिन्होंने अपने गीत की धमक वहाँ तक पहुँचाई जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है और कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे शेक्सपियर के घर में और डॉक्टर सुरेश जी का ये गीत लिखा हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर सुरेश जी, इस गीत की बात चली, बड़ी देर से हमारे मन में लालच जाग रहा है, हम भी चाह रहे थे कि इस गीत को बीच में सुनेंगे जरूर। तो क्यों ना बड़ा सही मौका आ गया है, संदर्भ वो है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये गीत हो जाए। मैं सुनाता हूँ। मेरा यायावरी जीवन था घुमक्कड़ों का। जैसे आपने कहा कि सारे
क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, सारे देश पे उस तरह से घूमते हुए जो भी सौभाग्य मिला। लेकिन मुझे उस दिन सुकून मिला जब मैंने ये सुना कि इस तरह की एक स्थिति बनी है। हाँ, तो मुझे सर्विस थाना ने यहाँ लखनऊ महोत्सव के आयोजन में जब ये बात कही तो नीरज जी भी थे, सब कहा था कि भाई ये तो गीत का सम्मान है। तो हमें थोड़ी सी उस दिन लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ हमने पाया है, थोड़ा सा मन में खुशी आई है। तो निरंतर यात्राओं का एक गीत है। हाँ। और आप जानते हैं कि कवि सम्मेलनों में लोग निरंतर यात्राओं में रहते हैं, यात्राओं में ही रहना मैंने पड़ता है। हाँ, कभी बहुत कवि सम्मेलन किया करते थे। एक महीने में 19 कवि सम्मेलन करने के बाद जब थका हारा था और जिम्मेदारियां भी थी, मेरी पत्नी उस समय एमएड कर रही थी और मैं पीएचडी कर रहा था। 81 में मेरी पीएचडी हुई थी, तो 80 के आसपास की बात है। तो मैंने ये लिखा हुआ था, थक हार करके गीत लिखा था। और काफ़ी 19 कवि सम्मेलन करने के बाद एक महीने। जी मित्रों, आप समझ सकते हैं कि एक महीने में 19 कवि सम्मेलन करना और एक कवि सम्मेलन करने में ही कितनी मेहनत होती है, ये एक कवि बहुत अच्छे से जानता है। तो हम उन बातों में ना चलेंगे आगे, हम यहाँ पर बस संक्षेप में आपको बता करके और सीधे गीत से जुड़ रहे हैं। जी तो मैं सुना रहा हूँ। हालांकि इस गीत को अनुराधा पौडवाल ने भी गाया है और इस गीत को उदित नारायण ने भी गाया है। क्या बात। पर मैं भी थोड़ा अपने किस्म का हूँ, तो मैंने उसे फिल्म में जाने नहीं दिया रिकॉर्डर होने के बाद। और मेरा ही स्वर लिए गए थे उसमें। बहुत दिनों बाद दिलीप सेन, समीर सेन साहब के संगीत था इसमें। बहुत हार वार गए तो बोले इसी स्वर को उठाते हैं डॉक्टर साहब, आपने इसका श्रृंगार किया हुआ है। जी बिल्कुल, और वो सबसे अनूठा है। वो मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर, स्वागत। इस नगर है उस नगर है, क्या बात। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है। मुझे कैसे मिले हो देखना जी, कैसे मिले हो। बिल्कुल। ये हवा लाई उड़ा कर कुछ पलों को पास तेरे। क्या बात। ये हवा लाई उड़ा कर कुछ पलों को पास तेरे, कौन समझे कौन जाने नियति के अनजान फेरे। क्या बात। दो घड़ी सुन ले सुना ले, दो घड़ी सुन ले सुना ले, गीत साही मन बना ले। क्या बात। पीर को भी गुनगुना ले, प्यार से प्यारे। प्यार से प्यारे। हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। गीत का अंतिम बंद है। जी स्वागत। ओढ़ ली छत आसमां की, क्या बात। बन गई धरती बिछौना। ओढ़ ली छत आसमां की, बन गई धरती बिछौना। जिंदगी के रंग दो ही, रो के हंसना हंस के रोना। क्या बात। जिंदगी के रंग दो ही, रो के हंसना हंस के रोना। हम अगर सुख को संवारे, हम अगर सुख को संवारे, दर्द भी थोड़ा दुलारे। क्या बात। और की खातिर हमेशा जीत कर हारे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। क्या बात है,
क्या बात है। ऐसा अद्भुत गीत आपने सुना जिसमें कहीं ना कहीं अपनी पूरी बात थी, और साथ ही साथ ये गीत लोगों में बेहद चर्चित, और डॉक्टर सुरेश जी की कहीं ना कहीं एक पहचान भी है इस गीत के माध्यम से। ये गीत आप तक पहुंचा आज रेडियो जयघोष के माध्यम से। डॉक्टर सुरेश जी, आपसे बातें करते हुए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आपके साथ लगता है कि बस बातें करते रहें, आपके गीत सुनते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं समय का थोड़ा सा ऐसा तकाजा है कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा आज विराम लेना होगा। अगले किसी अंक में हम कोशिश करेंगे कि आपसे फिर हमें मौका मिले, हम फिर ढेरों बातें करें, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जो मंचों पर मिलता रहा है वो फिर से हमें मिले, हमारे साथियों तक आपके गीत पहुंचे, तो हम फिर इसके प्रयास में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मित और जयघोष को भी। जी, बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़े, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हम इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। और हमारा भी सौभाग्य है। जी जी। तो मित्रों, आज के लिए इस कार्यक्रम में बस यहीं तक। मैं सुष्मित आपसे फिर मिलूंगा एक और अंक में, एक और व्यक्तित्व के साथ, एक और कलमकार के साथ। तो आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जयघोष के साथ। जय